सभी मित्रों को सादर नमन। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा साधारण टॉपिक है, लेकिन यह टॉपिक जो है उन छात्रों से, उन बच्चों से जुड़ा हुआ है जो शुरुआत में यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है और इनकी कार्य प्रणाली में या इनको हासिल करने के तरीके में क्या क्या बदलाव या फर्क होता है। देखिए दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सिर्फ इतना फर्क होता है कि डेबिट कार्ड के ऊपर और क्रेडिट कार्ड के ऊपर अलग अलग से मेंशन किया होता है कि डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। जब आप बैंक में कोई भी अपना सेविंग का खाता खुलवाते हैं या अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको शुरुआत में जो कार्ड दिया जाता है वह डेबिट कार्ड होता है। मान लीजिए आपके खाते में 1,00,000 रुपए पड़े हैं, तो आपको जो कार्ड दिया गया है डेबिट कार्ड, आप उसके अनुसार ही अपना धन जो है एटीएम मशीन से निकलवा सकते हैं। यहां पर मैं एक बात और साफ करना चाहूंगा कि डेबिट कार्ड को काफी समय पर एटीएम भी कहा जाता है। असल में वो एटीएम नहीं होता। एटीएम जो है वो मशीन का नाम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम जो है वो मशीन का नाम है। उस मशीन में डलने वाले कार्ड जो हैं वो डेबिट कार्ड हो सकते हैं या क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। तो मैं जैसा अभी टॉपिक पर वापस लौटते हैं, सेविंग अकाउंट आपका खुला हुआ है, खाता खुला हुआ है, 1,00,000 रुपए उस खाते में पड़े हैं, आपको कार्ड दिया गया डेबिट कार्ड, आप उस कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, एटीएम से पैसा निकालने की एक दिन की लिमिट भी होती है। आप एटीएम से ऐसा नहीं है कि 1,00,000 रुपए जो है एक ही बार में आप निकाल पाए। यह लिमिट आपके खाते की फैसिलिटी के ऊपर निर्भर करती है कि बैंक कितना पैसा आपको एक बार में निकलवाने की इजाजत देता है, 10,000, 20,000, 50,000। तो डेबिट कार्ड से आप उतना पैसा निकलवा सकते हैं जितना पैसा आपके खाते में है। 1,00,000 खाते में तो 1,00,000 ही निकलवा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, वो पैसा आपको पहले से बैंक में जमा करवाना पड़ता है जिसको आप डेबिट कार्ड के जरिए निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड किसी सेविंग बैंक खाते से जुड़ा हुआ नहीं होता। यह एक प्रकार का वर्चुअल मनी है, डिजिटल मनी है। क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो कार्ड दिया गया है उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप उसको एटीएम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक लिमिट अनुसार, लेकिन आप उससे जहां भी आप खरीदारी करना चाहें आप वहां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप ही क्यों ना हो। आप तेल भी डलवा सकते हैं, लेकिन आपके खाते में कोई पैसा नहीं पड़ा। बैंक जो है आपको एक फैसिलिटी देता है कि इस क्रेडिट कार्ड में जो है आपके 50,000 रुपए डले हुए हैं। आपने कोई पैसे नहीं जमा कराए, याद रखिएगा, आपने कोई भी पैसा नहीं जमा कराया, लेकिन बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दी है कार्ड के रूप में। बैंक ने कहा कि आपके खाते में या क्रेडिट कार्ड में हमने 1,00,000 रुपए या 50,000 रुपए डाला हुआ है, आप 50,000 रुपए जो है खर्च कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, क्या आपने वो पैसे जमा कराए थे? नहीं। ये बैंक की तरफ से आपको एक फैसिलिटी दी गई है। पैसे नहीं है वास्तव में, लेकिन बैंक आपको पैसे दे रहा है। आपको 45 दिन का समय दिया जाता है उन खर्चे गए पैसों को वापस देने के लिए, और जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता। किंतु यदि आप 45 दिन की दी गई समय सीमा के अंदर ये पैसा जो है आप वापस नहीं करते, तो आपको 2 प्रकार से बैंक को पैसा देना पड़ता है, एक ब्याज के रूप में और दूसरा पेनल्टी के रूप में, यदि आप निर्धारित समय सीमा में ये पैसा जो है बैंक को वापस नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको आज ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का संदर्भ समझ में आया होगा। डेबिट कार्ड आपके सेविंग बैंक अकाउंट से जुड़े होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपका सेविंग बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं होता। आपके खाते में पैसा है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी इस आधार पर आपको नहीं दी जाती।
धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इस जानकारी को गहराई से समझने का मौका मिला होगा, और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे, ताकि भविष्य में इसी प्रकार से मैं आपके लिए और जानकारी भरे विषय आपके सामने लेकर के आता